सूद सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का तेल अवीव आना इस जंग के बीच में ये, और साथ ही साथ जिस ग्राउंड अटैक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उसके आने के बाद उसमें हम तेजी देखेंगे, हम डिले देखेंगे, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ आना बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। फ्रेंच के प्रेसिडेंट वो भी आ रहे हैं, जर्मनी का चांसलर उनके भी आने की बात है, या वो आ चुके हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से यूएस ने प्रेशर डाला, एक तरीके से उसने क्लियर कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और दूसरी तरफ जो लोग न्यूट्रल थे या जिनकी उम्मीद थी वो शिफ्ट करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया। इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये टारगेट करना चाहते हैं हमास को। हमास को टारगेट करने का मतलब है कि ये अब जो हमास की यहाँ पे गुंडागर्दी थी या जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे टेरर फैलाया था, उसको पूरे तरीके से बंद करना। और देखिए दूसरी तरफ क्या है कि जैसे यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे इस अटैक करने शुरू कर दिए बहुत ज़्यादा, और इजराइल के अटैक के साथ वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में चीज़ें नहीं मिल रही, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, हॉस्पिटल्स के अंदर लाइट नहीं है, और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। और ये इन्होंने सोच लिया है कि हम इसको, यहाँ के जो लोग हैं उनको हमास के खिलाफ इकट्ठा करेंगे ताकि वो आवाज़ उठाए। और इनका मेन पर्पस है कि जो यहाँ पे लोग इन्होंने अरेस्ट पकड़े अपने कब्जे में लिए, यानी कि इसराइल के जो लोग अपने कब्जे में लिया हमास ने, उनको छुड़वाया जाए और उसके बाद कोई बात की जाए। और भैया यूएई की स्टेटमेंट आई है कि आप पहले जो आपके पास आपने लोगों को पकड़ा उसको छोड़िए, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने एक बर्बरता दिखाई है यहाँ पे, उसको था कि हम यहाँ पे एक अपना दोबारा पैलेस्टाइन का इशू उठाएंगे। ये ज़रूर है कि पैलेस्टाइन का इशू हमास ने उठा करके जिंदा तो कर दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड पे जा रहा था, और साथ में कुछ और कंट्रीज हैं जिनका इंटरेस्ट था। जैसे इंटरेस्ट था आपका ईरान का, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी और बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहा था, और साथ में टर्की का एक इशू था, जब से यहाँ पे एक हमारा एक ट्रेड रूट बन रहा था, और चाइना इस वजह से बाहर हो रहा था आपके गल्फ से, तो उसको वहाँ उसकी भी एंट्री हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो बाइडेन की स्टेटमेंट है या जो बाइडेन यहाँ पे आ रहे हैं, उससे वो पूरा साथ दे रहे हैं इजराइल का, और हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, लेकिन इस बीच आप देखिए कि लगातार जिन बैठकों का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी, मेजर जनरल के सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिन बैठकों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बैंक की यहाँ पर बात करूं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलिस्तीन ही उसमें मुद्दा होने वाला है, क्या यहाँ से शांति का जो रास्ता है वो निकलेगा? बात करूंगी मैं रशिया की भी कि वो किस तरह से एक्टिव हो रहा है, लेकिन पहले जरा यहाँ पर हम फोकस करते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये अगर निकल जाए तो शायद दुनिया बहुत शांति की सांस लेगी, लेकिन जब से हम देखें हिस्टोरिकली कौन मानेगा, कौन झुकेगा, कौन थोड़ा छोड़ेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कहने कि दोनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ये बात थोड़ा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हालांकि पश्चिमी देशों ने भी इस चीज़ को उठाया है कि फ़िलिस्तीन के लिए कुछ ना कुछ फैसला किया जाए, ताकि मे बी अभी इस स्टेज में ज़्यादातर मुस्लिम देश जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, एक तो जो बॉर्डर लाइन देश हैं, जैसे अभी बता रहे थे सूद साहब, कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको अपनी तरफ लिया जाए, और जो हार्ड लाइनर है उनको भी सॉफ्टन अप किया जाए कि भाई फ़िलिस्तीन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, कहाँ देंगे, कौन सरकार बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। क्योंकि क्या इजराइल अपनी कुछ और ज़मीन देने को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस का सवाल है, उसका डेप्थ नहीं बचती है। यही कारण है कि उसने जो कब्जा किया हुआ आज ज़मीनों पे, क्योंकि इतना उसको चाहिए। अगर आसपास कोई दोस्त देश होता, मित्र देश होता उसका, तब तो शायद वो सोच भी सकता था कि ठीक है भाई इधर मैं थोड़ा सा सोच लूँ, लेकिन चारों तरफ से अगर वो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो एक तरह से आंख गड़ाए बैठे, अभी आप देखिए चाहे एक तरफ से लेबनान है, हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया है, उधर से ईरान बात कर रहा है, तो इस तरह से अगर बातचीत चल रही, जॉर्डन को तो दबा दिया गया, अभी उससे बात करके उसको ठंडा कर दिया गया, लेकिन अगर इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि अपनी ज़मीन को छोड़े। और यहाँ पर यही एक पेचीदा सवाल रहेगा जो शायद मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हिमानी जी।